Hi students, hello everyone, welcome again. And today we are again here with a very interesting thing which we are going to discuss with all of you. So students, जो हम लोगों ने last कुछ classes करी थी, still I am asking you if you are having any doubt, any query, you can ask it to me. आज का टॉपिक क्या है बच्चों? आज का टॉपिक है हमारा How to build the strong foundation for JEE and NEET after the grade 10th. ठीक है, after the class 10th. A roadmap to क्रैकिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों. डेफिनेटली और भी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हम ये चीजें लेके आएंगे, बट जेईई और नीट की अगर हम बात करें दैट इज डेफिनेटली सम काइंड ऑफ एग्जाम्स जो बहुत सारे बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, बहुत सारे डाउट हमारे पास आए. सो वी आर हियर टू टेल यू कि ग्रेड 10th के बाद आपको क्या करना है कि आप एक रोड मैप प्रॉपर बना पाए जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में आता है जो भी बच्चे ग्रेड 10 कंप्लीट करते हैं, व्हाई टू स्टार्ट अर्ली? और मैं तो ये कहूंगा ग्रेड 10 कंप्लीट करने से पहले ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ग्रेड 9 10th में ही स्टार्ट कर देना चाहिए. बिकॉज अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा आप ग्रेड 11 10th के टॉपिक पढ़िए, 11th और 12th के टॉपिक पढ़िए. व्हाट यू नीड टू डू, जो भी आपके ग्रेड 10th के टॉपिक्स हैं, यू कैन टेक अप टू द हायर लेवल, राइट? सो फाउंडेशन फॉर कॉन्सेप्ट्स इज लेड इन क्लास 11th एंड 12th, और क्लास 11 12 डेफिनेटली आपका फाउंडेशन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बट अगर आपने अर्ली स्टार्ट कर दिया ग्रेड 9 10 से, दैट इज गोइंग टू बेनिफिट लॉट. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, नॉट द रोट लर्निंग. रोट लर्निंग नहीं करनी है, रटने वाली चीजें नहीं करनी, और ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगी बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट होने वाला है 11 12 से कि अगर आप ये करते हो कि आपने चीजें याद कर ली और आप याद रख पा रहे हो, नहीं हो पाएगा. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. ओके, सो आपको रोड लर्निंग की तरफ फोकस नहीं करना है, आपको देखना है कि आपके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट्स को लेके क्लैरिटी है या नहीं. दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर स्टडी. अर्ली स्टार्ट which is equal to the better time management and less stress. अभी जो ट्रांजिशन पीरियड है 10 से 11th में जाने वाला, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया एंड यू आर वेटिंग फॉर इट, वेट नहीं करो, रिजल्ट तो आ जाएगा. यू नीड टू फोकस नाउ ऑन 11th एंड 12th. आपको प्लान करना है कि ये जो आपके नए टॉपिक्स आप इनको कैसे टैकल करने वाले हो. जो भी चीजें ऐसी हैं जो पुराने टॉपिक से रिलेटेड है उनको आप अलग कर लो. यू नीड टू सेग्रीगेट देम, राइट? हायर चांस टू रिवाइज एंड मास्टर द सिलेबस. अगर आप जल्दी स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी को, डेफिनेटली यू विल गेट अ बेटर चांस. ठीक है, आपको रिवीजन का टाइम ज्यादा मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम ज्यादा मिल जाएगा, और जब भी वो टॉपिक्स स्टार्ट होंगे यू आर एबल टू फोकस मोर ऑन दैट टॉपिक्स, राइट? अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. तो बच्चों जेईई और नीट के एग्जाम की जो भी बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं, आपको एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है. जेईई डेफिनेटली फॉर इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज द पार्ट. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है. 2 लेवल्स हैं, पहले आपका मेंस होता है, फिर आपका एडवांस का एग्जाम होता है. ठीक है, इनके बारे में डिटेल में हमारे चैनल में आपके लिए सारी चीजें पड़ी हुई हैं. यू कैन ज्वाइन द इन्फिनिटी लर्न जेईई एंड नीट चैनल, दैट विल हेल्प यू. नीट फॉर मेडिकल, विच इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. 1 लेवल, सिंगल नेशनल एग्जाम. हाई कॉम्पिटिशन रिक्वायर्स एक्यूरेसी एंड स्पीड. दोनों में एक्यूरेसी और स्पीड तो दोनों में रिक्वायरमेंट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है दोनों. बहुत सारे बच्चे हर साल ये एग्जाम्स देते हैं, एंड आपको पैटर्न के बारे में, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. चूज द राइट स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट. साइंस स्ट्रीम पीसीएम फॉर जेईई एंड पीसीबी फॉर नीट. ऑप्शनल, कीप ऑल 3 पीसीएम प्लस बायो इफ unsure initially. चूज द स्कूल और बोर्ड प्लस कोचिंग ऑनलाइन प्रोग्राम्स अकॉर्डिंगली. आप अपना स्कूल, अपने बोर्ड्स इन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ही चूज कर सकते हैं. आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, यू कैन डेफिनेटली, आई थिंक दैट इज बेटर टू रिलाई ऑन द ऑनलाइन थिंग्स, बिकॉज वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है. आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, सिंपली आपके पास घर पे आपको सारी चीजें मिल रही हैं, एंड यू विल गेट द इनफ कंटेंट टू डू योर स्टडी. यू विल गेट द इनफ हेल्प, एंड एवरीथिंग इज वेरी मच इजी फॉर ऑल ऑफ यू. नाउ बिल्ड स्ट्रॉन्ग बेसिक्स. अब यहां पे बात करें स्ट्रॉन्ग बेसिक्स आप कैसे बिल्ड करोगे. फोकस ऑन क्लास 10 कॉन्सेप्ट इन साइंस एंड मैथ. तो जो बच्चे अगर कर चुके हैं ग्रेड 10th, उनके लिए भी अगर मैं बता दूं, ये जो आपका ट्रांजिशन पीरियड है इसमें आपको टाइम मिला है, और अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी वीकनेस है तो आप इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. स्टिल यू आर हैविंग टाइम ऑन दैट. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड थॉरली, practice problem solving regularly and clear the doubts immediately. That is a very important point. और मैं नोटिस करता हूं बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स नहीं पूछते हैं, एंड इफ यू आर नॉट आस्किंग योर डाउट, कैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी आपके कॉन्सेप्ट्स में. एंड डेफिनेटली जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको इश्यूज फेस होंगे अगर आपने अपने डाउट्स नहीं पूछे. सो डाउट्स ऐसा नहीं है कि अपने तक लेके रखने. Whenever you are having doubt, ask it to your teachers. Okay, moving further. अब इसके लिए आप स्टडी प्लान कैसे क्रिएट करेंगे.
सो आपको स्टडी प्लान तो डेफिनेटली क्रिएट करना पड़ेगा जेईई और नीट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो। सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स आप कैसे कर सकते हो, ये चैप्टर मैं इस मंथ में कवर करूंगा। लॉन्ग टर्म गोल तो आपका एग्जाम ही होगा जेईई और नीट का, ठीक है। एलोकेट द टाइम फॉर स्कूल एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। इसमें बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, जो आपका स्कूल का टाइम है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, आपको बहुत प्रॉपर्ली इसको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बर्न आउट। इंक्लूड द रिवीजन एंड मॉक टेस्ट स्लॉट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात मैंने बहुत बार बच्चों के साथ डिस्कस करी है कि बहुत बार ऐसा होता है, हम स्टडी तो बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट हमने मॉक नहीं दिए, हमने प्रॉपर टेस्ट सीरीज नहीं दी। तो इससे क्या होता है, आपको पहली चीज, आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं वो डेवलप नहीं हो पाती। सेकंड थिंग, आपको टेस्ट, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, आप मॉक टेस्ट देते हो, यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जाम में प्रेशर क्या होगा, कितना टाइम आपको रिक्वायर होगा, कहां कहां आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, यू विल गेट द आइडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नीड टू गिव द टेस्ट सीरीज इन द मॉक टेस्ट एंड अवॉइड बर्नआउट, टेक द ब्रेक्स। प्रॉपर ब्रेक्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई मैंने इस पॉइंट में बोला था कि ये प्रॉपरली आपको प्लान करना है कि कितना टाइम स्कूल की स्टडी को देना और एग्जाम प्रिपरेशन को। नाउ मूविंग फर्दर, किन किन चीजों को आप यूज कर सकते हैं, राइट सोर्सेज क्या होने चाहिए, बुक्स, लॉट ऑफ बुक्स आर देयर, बट जहां भी आपको जरूरत है यू कैन आस्क फॉर अवर हेल्प, वी विल हेल्प यू इन दैट कि कौन सी बुक्स आपको करनी है, क्या चीजों से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी डेफिनेटली कवर करना है, एचसी वर्मा यू कैन गो फॉर फिजिक्स, ओपीडन फॉर केमिस्ट्री एंड एनसीईआरटी फॉर बायो फॉर नीट। एप्स और प्लेटफॉर्म्स का भी आप यूज कर सकते हैं एंड टेस्ट सीरीज इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट एंड इन इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग हियर, one solution, ठीक है। तो if you want to connect with us, there is a Google form in the description as well as in the chat box, you can fill that and we will connect with you. Moving further, ज्वाइन कोचिंग, यस और नो। सो बच्चों देखो, कोचिंग ज्वाइन करना भी इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा नहीं इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आपको एक गाइडेंस पर्सनालिटी चाहिए कि जो कोई पर्सन आपको गाइड कर पाए। सो सेल्फ स्टडी वर्क्स if discipline, definitely coaching helps with a structure, doubt clearing and peer competition। अब कभी कभी क्या होता है, जब आप आइसोलेट हो जाओगे ना, आप नहीं कर रहे हो, आपको रियल कंपटीशन का नॉलेज ही नहीं होता है कि कंपटीशन किस लेवल पे, यू आर प्रिपेयरिंग विद योरसेल्फ ओनली। सो दैट इज वन ऑफ द कॉन्स एंड ऑप्शंस, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड, एनीथिंग यू कैन गो फॉर इट, चूज बेस्ड ऑन द बजट एंड लर्निंग स्टाइल, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट मच। प्रैक्टिस रेगुलरली, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अटेम्प्ट द चैप्टर वाइज फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड एनालाइज द मिस्टेक्स एंड इंप्रूव एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस वीकली। आपको हर वीक में अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है। बिल्ड स्मार्ट हैबिट्स, हाउ यू आर गोइंग टू बिल्ड द स्मार्ट हैबिट्स, स्टे कंसिस्टेंट, नॉट जस्ट इंटेंस। इंटेंस कभी कभी हम इतना हो जाते हैं बट हमारी कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती, हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपको टाइम ब्लॉक टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। मेक नोट्स, माइंड मैप्स एंड द फ्लैश कार्ड्स, ऑल्सो बैलेंस द स्टडीज विद द हॉबीज, ठीक है। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे तो वहां पे आप एक टाइम के बाद आके कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, जो नहीं होना है, करेक्ट। स्टे मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव, सो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, सराउंड योरसेल्फ विद द गोल ओरिएंटेड पीयर्स, अवॉइड कंपैरिजन, फोकस ऑन योर ओन पाथ, सेलिब्रेट द स्मॉल विंस, दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, एंड लर्न फ्रॉम द फेलियर्स, दे आर स्टेपिंग स्टोन्स, ठीक है। फेलियर से लर्न करना है। अगर हम लोगों ने कोई मॉक टेस्ट दिया, कोई चैप्टर टेस्ट दिया और हमें पता चला नहीं अभी मैं इसमें वीक हूं, तो उसको छोड़ नहीं देना, यू नीड टू स्ट्रेंथन दैट, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है। You need to ask your doubts, you need to ask your queries to your teachers, then you are able to strengthen that. Final tips and key takeaways. अब final tips यहाँ पे क्या और क्या takeaways आते हैं यहाँ से, stay early, stay consistent, that is something which is very important। ये transition period बहुत important है, start कर दो बच्चों अभी से और आपको इसका benefit definitely grade 11th and 12th में मिलने वाला है। Focus on understanding, not the memorizing, memorize नहीं करना है, आपको conceptual clarity लानी है, practice ज्यादा करनी है, theory के चक्कर में ज्यादा नहीं जाना है। Take care of your health and mindset, and it's a marathon not a sprint। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। सो कंसिस्टेंट रहना है हमको, इंटेंसिटी तो होनी ही चाहिए बट इंटेंसिटी कम भी है, बट द समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ रेगुलर यू आर, हाउ मच प्रैक्टिस यू आर डूइंग एंड डेफिनेटली कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट हो अपने स्टडी को लेके। तो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स, यू कैन आस्क इट टू मी इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेस इज नो एक्सीडेंट, इट इज अ हार्ड वर्क, परसेवरेंस, लर्निंग, स्टडिंग,
sacrifice and most of all love of what you are doing. ठीक है, तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करी थी, जो आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप कॉम्पिटिशन के लिए जाना चाहते हैं, डेफिनेटली यू शुड लव इट, देन यू आर एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स, हार्ड वर्क, sacrifice and everything. Okay, so still if you are having any doubt, any query, ask it to me in the comment section and we will definitely here to help you. Thanks all, thanks everyone.